Hello, dear research scholars. My today's topic is writing references, संदर्भ लेखन। इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले नज़र डालते हैं कि संदर्भ है क्या। What is references? This is the third section of a research report. आप देखें, हम अपनी बात को तर्क संगत बताने के लिए संदर्भ देते हैं कि फला बात फला विद्वान के द्वारा सिद्ध की गई है या किसी विद्वान के द्वारा कही गई है। स्पष्ट संदर्भ का उल्लेख करने पर आप देखिए हमारी बात पर वजन पड़ता है और हमारी बात को प्रायः मान लिया जाता है। शोध कार्य चूँकि पुख्ता सबूत एविडेंसेस मांगते हैं, अतः उन्हें हम अलग अलग रेनाउंड बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, सेंसस रिपोर्ट, रेनाउंड स्पीच, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, मैगजीन, मैन्युस्क्रिप्ट आदि से लेते हैं। तथ्य को स्पष्ट करने के लिए संदर्भ उचित जगह से, राइट रिसोर्सेज से लिए गए हैं, इस बात की भी अपनी विशेष महत्ता एक रिसर्च के अंतर्गत है। एक रिसर्चर को इसे सही प्रकार से लिखने की कला भी आनी चाहिए। हमारा आज का टॉपिक इसी विषय पर केंद्रित है, तो देखते हैं रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च रिलेटेड कंटेंट, अनुसंधान संदर्भित विषय वस्तु के संसाधन। ये संसाधन कौन कौन से हैं? ये संसाधन प्रायः दो प्रकार के हैं, ट्रेडिशनल तथा मॉडर्न। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं बुक्स, जर्नल्स, एब्स्ट्रैक्ट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेनाउंड स्पीच, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, रिपोर्ट्स जिसके अंतर्गत है सेंसस रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स, सर्वे इत्यादि, अनपब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट, इंसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा। मॉडर्न रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। कोई भी शोध कार्य इन रिसोर्सेज की मदद लिए बगैर अपने शोध कार्य को पूरा नहीं कर सकता। रिसर्च राइटिंग एथिक्स के अंतर्गत एक रिसर्च रिपोर्ट में इन सभी का उल्लेख किए जाने की निश्चित विधि निर्धारित है। उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। रेफरेंसेस कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं एक थीसिस के अंतर्गत, एक शोध प्रबंध के अंतर्गत, इसे भी देख लें। एक शोध प्रबंध या थीसिस के प्रमुख भाग होते हैं टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर्स। चैप्टर्स में प्रमुख चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इज़ इंट्रोडक्शन, 2 द प्रॉब्लम, 3 रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, 4 methodology or process of study, chapter 5th data analysis, chapter 6 conclusion and finding, and the next is summary, references and appendix। इन्हें अगर हिंदी में देखें तो पहला पृष्ठ है या पहला भाग है शीर्षक पृष्ठ, आभार, विषय सूची तालिका, सारणी चित्र परिशिष्ट, प्रस्तावना, समस्या, संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, अध्ययन की प्रक्रिया, प्रदत्त विश्लेषण, परिणामों का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या, सारांश, संदर्भ तथा परिशिष्ट। इस पूरे लेखन कार्य में आप जिन जिन रिसर्चर, ऑथर या बॉडी का संदर्भ लेते हैं उसका उल्लेख यथास्थान करते जाते हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये रेफरेंसेस लिखे कैसे जाते हैं। द रिसर्चर साइटेड इन द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट नीड टू बी रिपोर्टेड इन देयर नेसेसरी डिटेल्स इन द रेफरेंसेस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। इन्हें लिखने के विविध प्रकार हैं। बिहेवियरल साइंस रिसर्च में APA स्टाइल बहुत पॉपुलर है, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। ये शैली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मैनुअल में प्रदान की गई है। हाँ, हमने इसमें कुछ बहुत छोटे सुधार कर लिए हैं जो कि फुल स्टॉप, कामा आदि से संदर्भित हैं। वी हैव मेड अ स्लाइड मॉडिफिकेशन इन द APA स्टाइल। अब जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो उन्हें लिखने का तरीका भी उसी क्रम में समझने का प्रयास करते हैं।
तो आप देखें, हमने रिसोर्सेज में सबसे पहला रिसोर्सेज आपको बुक्स का बताया था। एक शोधकर्ता के लिए किताबें एक बड़ा स्रोत होती हैं संदर्भों को इकट्ठा करने की या तथ्यों को जानने की, है ना। तो प्रायः एक शोधकर्ता विभिन्न प्रकार की किताबों से, पुस्तकों से संदर्भों को लेता है। ये पुस्तकें भी विविध प्रकार की होती हैं। कभी कभी पुस्तक सिंगल ऑथर के द्वारा लिखी गई होती है, कभी किताबें 2 लेखकों के द्वारा लिखी होती हैं और कभी कई लेखकों ने मिलकर किताबों को लिखा होता है। पुस्तकें कभी संपादित होती हैं तो कभी किसी संस्था विशेष के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इन विविध प्रकार की पुस्तकों का संदर्भ लेखन के अंतर्गत उल्लेख विविध प्रकार से किया जाता है। तो एक एक करके पुस्तकों के स्वरूप के अनुरूप इनके संदर्भ लेखन की प्रविधि को देखते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालें सिंगल ऑथर बुक से लिए गए संदर्भ को लिखने की प्रविधि पर। यदि संदर्भ को किसी ऐसी पुस्तक से लिया गया है जिसे किसी लेखक विशेष ने लिखा है, तो उसे लिखने के क्रम में सबसे पहले लेखक के द्वितीय नाम का उल्लेख किया जाता है, फिर उसके प्रथम नाम का, इसके बाद पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई है, ब्रैकेट में इसका उल्लेख करते हैं, फिर पुस्तक के नाम का उल्लेख किया जाता है, तत्पश्चात पुस्तक किस स्थान से प्रकाशित हुई है, उस शहर का नाम, और फिर प्रकाशक का उल्लेख करते हुए पृष्ठ संख्या जहाँ से संदर्भ लिया गया है, इसका उस पृष्ठ संख्या का उल्लेख कर दिया जाता है। जैसे कि यदि शोधकर्ता ने जॉन डब्ल्यू बेस्ट की किताब का उल्लेख किया है, किसी संदर्भ को वहाँ से लिया है और जिस पृष्ठ से उस संदर्भ को लिया गया है उसके संदर्भ लेखन के साथ में संदर्भ को लिखने के लिए लिखा जाएगा बेस्ट जॉन डब्ल्यू डॉट ब्रैकेट के अंतर्गत 1996 ब्रैकेट क्लोज रिसर्च इन एजुकेशन न्यू दिल्ली प्रेंटिस हॉल फुल स्टॉप पेज, और जिस पृष्ठ से संदर्भ को दिया गया है उस पृष्ठ का स्पष्ट उल्लेख उस जगह पर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी ऐसी पुस्तक से रिसर्चर ने संदर्भ को लिया है जो कि 2 लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो ऐसे स्थान पर दोनों लेखकों के द्वितीय नाम का उल्लेख करने के साथ ईयर का उल्लेख किया जाता है, और जैसा कि सिंगल ऑथर में आपने रेफरेंस को लिखा था उसी तरीके से संदर्भ को लिख दिया जाता है। और अब बात आती है मल्टीपल राइटर्स की। अगर पुस्तक 2 से अधिक लेखकों के द्वारा लिखी गई है तो समस्या होती है कि बहुत सारे लेखकों के नाम का उल्लेख किस प्रकार किया जाए। ऐसी स्थिति में प्रथम 2 लेखकों के द्वितीय नाम का उल्लेख करते हुए et.al एट ऑल लिख दिया जाता है। तत्पश्चात ईयर का उल्लेख किया जाता है, फिर पुस्तक का नाम, और जैसा कि हम पहले लिखते आ रहे थे प्रकाशन का स्थान, फिर प्रकाशक, और फिर पृष्ठ संख्या जहाँ से कि संदर्भ को लिया गया है। यहाँ ध्यान दें, यदि हिंदी में शोध प्रबंध को लिखा जा रहा है तो एट ऑल के स्थान पर अन्य शब्द का उल्लेख किया जाता है। इसका एक उदाहरण भी देखें। यदि हम चौबे एंड चौबे की किताब से संदर्भ को ले रहे हैं तो हम लिखेंगे चौबे SP, चौबे A, और इसके बाद लिख देंगे तथा अन्य, जो कि हमने इंग्लिश में रेफरेंसेस लिखने की जगह पर एट ऑल शब्द का इस्तेमाल किया था et.al, उसे हिंदी में तथा अन्य के स्वरूप में लिखा जाता है। और जैसा कि हम पहले लिखते आ रहे थे, तत्पश्चात सन, फिर पुस्तक का नाम, फिर पुस्तक का प्रकाशन का स्थान, फिर प्रकाशक, और फिर पृष्ठ संख्या। इसी तरह से कुछ किताबें जिन्हें कि एक रिसर्चर अपने शोध कार्य में संदर्भों को लेने के लिए प्रयोग करता है, पुस्तकें प्रायः अनुवादित भी होती हैं जिनका
आशय हम अपने शोध कार्य में लेते हैं, तो यदि अनुवादित पुस्तक का उल्लेख हम अपनी शोध कार्य में कर रहे हैं तो वहाँ पर संदर्भ उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे कि हम अभी तक लिखते आ रहे थे, लेकिन पुस्तक का नाम लिखे जाने के पश्चात अनुदित शब्द का उल्लेख कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें, देसाई, नीरा तथा ठक्कर, उषा 2011। पुस्तक का नाम भारतीय समाज में महिलाएं, और फिर किसके द्वारा इस पुस्तक को अनुवाद किया गया है उसके नाम का भी उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो धूसिया सुधी द्वारा अनुवादित नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट 2001। हम इसके ईयर का भी उल्लेख उचित स्थान पर करेंगे। देन पृष्ठ संख्या। इंग्लिश में इसके लिए TRANS डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और जिनके द्वारा पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया है उनके नाम का उल्लेख संदर्भ के अंतर्गत कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि पुस्तक संपादित है, किसी लेखक के द्वारा संपादित की गई है, तो संदर्भ लेखन पूर्ववत ही होगा, लेकिन जिनके द्वारा पुस्तक को संपादित किया गया है उनके नाम का उल्लेख करने के साथ ब्रैकेट में EDS लिख दिया जाता है, जिसका आशय है एडिटेड, कि किसके द्वारा इस पुस्तक को एडिट किया गया है। आप उनके नाम का उल्लेख करने के साथ में इस शब्द को वहाँ पर लिख देते हैं। हिंदी में संपादक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण भी देखें, बुच MB अंडर ब्रैकेट संपादक 1974 ब्रैकेट क्लोज, शोध प्रबंधों का सर्वेक्षण, दिल्ली, एशियन प्रकाशन तथा पृष्ठ। इसी प्रकार यदि पुस्तक किसी संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है तो हम उस संस्था का नाम प्रारंभ में उल्लेख में लिखते हैं, फिर किस सन में वो प्रकाशित हुई है उस सन का उल्लेख करने के साथ में पुस्तक का नाम, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन और पृष्ठ संख्या का स्पष्ट उल्लेख कर देते हैं। हमें ये जानना होगा कि एक अच्छे शोध प्रबंध में रेफरेंसेस कितनी सुंदर तरीके से लिखे गए हैं, कितने उचित प्रकार से लिखे गए हैं, इसकी अपनी एक विशेष महत्ता है। तो रेफरेंसेस को लिखने में हमें सावधानी से चीज़ों को कलेक्ट करने के साथ में उन्हें उचित प्रकार से लिखने का तरीका भी ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको पुस्तकों से लिए गए संदर्भों को लिखने के तरीके के बारे में बताया है। मैं कोशिश करूँगी कि दूसरे अन्य वीडियोज़ में मैं आपको जर्नल्स, एब्स्ट्रैक्ट तथा रिपोर्ट से लिए गए संदर्भों को लिखने की प्रविधि के बारे में भी बता सकूँ। थैंक यू ऑल।